मेरा भाई, छोटा भाई चंदन कुमार। कैसे हुआ इस पूरा, क्या कांड है? प्रेम प्रसंग शादी किया था 1 साल 1.5 साल पहले। शादी के बाद ही अपने घर में बढ़िया ढंग से रह रहा था। इसकी मेरी माँ बीमार पड़ गई 1 महीना पहले। क्या नाम है उसका नाम? मेरा नाम केदारनाथ सिंह, माँ का नाम बालिका देवी। और पिताजी भी मेरे पहले से अस्वस्थ हैं, क्या नाम? गणेश प्रसाद सिंह। तो ये माँ बाप को देखने के ख्याल से आते जाते थे। मेरा एक नया घर रोड किनारे पीपल गाछ के नज़दीक है। पुराना घर मेरा बीच गांव में है। आज भी माँ बाप को देख के जा रहे थे। और लड़की का पिताजी इसी मकान में स्वर्गीय महेश्वर सिंह के मकान में वो काम कर रहे थे। लड़की के पिताजी पप्पू सिंह, उन्होंने रॉड से मारा। इसके बाद उनका भाई आया, जिसका कि नाम मुझे स्मरण नहीं है, कोई बता दो भाई। धीरज कुमार। तो बेटा वो आया और उन्होंने पिस्टल से गोली मार दिया। जब तक में हम लोग दौड़े मर चुका था। हम भी घरे पर थे, गाय को खाना दे रहे थे। हम तीनों भाई घरे में। कितने बजे का आसपास की होगी? 4 बजे। तीनों साथ में थे, बच्चा माँ? हाँ, बच्चा माँ बराबर आते जाते थे। माँ को देख के फिर चल जाते थे नए घर पर। गोली किसको किसको लगी है? चंदन कुमार, रोशनी कुमारी, और उसका नाम भूल रहे हैं। विवाद रोज हमेशा विवाद? नहीं, विवाद नहीं हो रहा था। शादी के बाद प्रेम प्रसंग में कोर्ट मैरिज किया गया था। शादी के बाद वो भी अपने घर, ये भी अपने घर में रह रही थी। शादी हुई थी? शादी 2021 में, लगभग मानिए 2 साल हो गया। इसके बाद एक बार भी बीच में विवाद नहीं हुआ? नहीं, विवाद नहीं हुआ। एकाएक आज ऐसा हुआ? एकाएक घर से आ रहे थे, एकाएक काम कर रहा था लड़की के पिताजी। रोड वहाँ पर रखा हुआ है, छर मोड़ने वाला, उसी रोड से मारा। जब तक गोली की आवाज़ सुने, जब तक हम दौड़े, तब तक में प्राण निकल चुका था। कितना गोली चला? गोली तो 2-3 गोली का आवाज़ हम सुने। अब कितना गोली चलाओ उस समय तो। कहाँ थे आप जिस समय गोली चल रहा हम गाय को खाना दे रहे थे। था? यहीं पर? नहीं, मेरा घर थोड़ा सा पीछे है। तो लोग सब बोला, तो फिर अब मेरा भाई है, छोटा भाई। लड़की का घर कहाँ है? लड़की का घर भी यहीं है, नपटोलिया में ही। आप लोग का भी घर में है? मेरा भी घर नपटोलिया। चंदन करे की काम क्या करता था चंदन? खेती बाड़ी, अपना ही काम देख रेख, गाय बकरी। बाहर भी रहता था? बाहर गए थे बीच में 3-4 महीने के लिए, फिर आ गए थे। कब आए थे? 1 महीना पहले आए हुए। और पिताजी को क्या हुआ था? पिताजी तो 5 साल से अस्वस्थ हैं। वो हार्ट का रोगी है। वो माँ को पोलियो मार दी थी 1 महीना पहले। भागलपुर से दिखा के लाए थे। तो हम लोग इधर उधर चल जाते थे, तो आके तेल उल दवाई उवाई फलना चिलना करती थी घर में। क्या भाई है आप लोग? 5 भाई हैं। आप सबसे बड़े हैं? नहीं, एक और हमसे बड़े क्या हैं, नाम है उनका? परवीन कुमार सिंह। उनके बाद केदारनाथ सिंह। और इसके बाद एक बहन है मेरी, पुष्पा कुमारी। और इसके एक भाई है, उसके बाद राजीव कुमार। इसके बाद है अमन कुमार। अमन उससे छोटा भाई, उससे ही छोटा था चंदन कुमार। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम केदारनाथ सिंह। लड़की पढ़ी लिखी भी है? हाँ, लड़की पढ़ी लिखी भी है। कुछ करती भी थी? नहीं, कुछ नहीं करती थी। घरे में था। बच्चा कितना दिन का था? बच्चा 1.5 साल का है सर जी। सब लोग जान रहे हैं कि भोलानाथ पुल जो काफ़ी पुराना ब्रिटिश टाइम का पुल है, इसके ऊपर आरओबी की डिमांड बहुत सालों से यहाँ भागलपुर में रही है। और जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ था, तो इस समस्या से हम लोगों ने अवगत कराया था। तत्क्षण ही उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी। फिर इसकी ड्राइंग, डिज़ाइन और सारा जो प्रोसेस होता है टेंडर वगैरह का कंप्लीट करा करके, और लास्ट ईयर जो है ये शुरू हो गया है। स्टेट के पूरे राज्य सरकार अपनी राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये काम जो है बहुत तेज़ी से पुल निर्माण निगम करा रहा है। और इसमें काम की गति भी अच्छी है। जैसा मुझे बताया गया है कि लगभग 30 के लगभग, शायद 27 जो है पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। उस पर कैपिंग का काम भी चल रहा है। और जैसा इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि अब रोड की जो इसमें पीक्यूसी रोड बनना है, ढलाई वाला ऑल वेदर रोड, ताकि पानी वगैरह के कारण भी जो रोड के ख़राब होने की समस्या रहती है तो वो भी नहीं होगा।
तो वो रोड की ढलाई का काम भी इस वीक या अगले वीक से जो है वो शुरू हो जाएगा। नाला इसमें 3 किलोमीटर नाला बन रहा है, क्योंकि ये काफ़ी एक तरह से काफ़ी समय से नाले का काम नहीं हुआ था। कच्चा नाला भी बहुत ज़्यादा है, खुला नाला है और पानी भी बहता है, तो वो भी समस्या का निराकरण हो जाएगा। 3 किलोमीटर इसमें नाला बनना है, 1.25 किलोमीटर का लगभग ये पुल रहेगा और पुल निर्माण निगम काम कर रहा है। जो यूटिलिटी शिफ्टिंग हम लोग बोलते हैं, बिजली के पोल वगैरह को, उसमें भी अभी काम हुआ है और इनको शटडाउन देना है। तो बिजली विभाग इसको देख लेगा कि आम लोगों को भी समस्या नहीं हो और काम भी इनका तेज़ी से चल सके। उसको लेकर के भी हम लोगों का प्रयास है कि आपसी समन्वय विभिन्न विभागों के बीच बैठा करके, क्योंकि शहर में काम करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि घनी आबादी होती है, सीवरेज का होता है, पानी का भी पाइपलाइन का काम हो रहा है, शहर की ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो लोगों को कम से कम समस्या हो और अगले 1 साल में ये पुल बन जाए। और जिस गति से काम चल रहा है, रेलवे के एक परमिशन की ज़रूरत है, तो वो भी इंजीनियर्स लगे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी DRM साहब से बात करेंगे और हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले 1 साल में ये बड़ी सौगात, लगभग 100 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और 22 में जो उन्होंने तत्क्षण इसकी स्वीकृति दे दी थी कार्यक्रम के दौरान ही, तो ये बन करके तैयार हो जाए और अगले साल जो है एक बड़ी सौगात भागलपुर के क्षेत्र को और खास करके दक्षिणी क्षेत्र के आमजन को मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। सर, ये 2 दिवसीय प्रोग्राम था जो 9 NDRF बेटा पटना की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर गाइडेंस ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि दिल्ली के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये मॉक एक्सरसाइज था फ्लड वाटर रेस्क्यू का, जिसमें लोकल्स को ये बताया गया है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना है, कैसे फर्स्ट एड देना है और उसको कैसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। ये मॉड्यूल में कौन कौन शामिल था सर? इसमें NDRF, SDRF, लोकल वॉलंटियर्स ये लोग पार्टिसिपेट किया था। इन आपदा मित्र गोताखोर और आपदा मित्र गोताखोर भी थे और लोकल्स भी थे। जी, आपका अपना ही? मैं संतोष कुमार यादव, असिस्टेंट कमांडेंट 9 NDRF बेटा पटना। आज हम लोग DM साहब से मिलने के लिए आए थे। जो प्रोटोकॉल का जो नियम है, 7 दिन के अंदर अध्यक्ष को एक तारीख निर्धारित करना था चुनाव के लिए, उन्होंने किया नहीं। 7 दिन से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये नियम है कि अगर अध्यक्ष इस पर डेट नहीं देते हैं तो उस पर DM साहब संज्ञान लेते हुए DM निर्धारित करते हैं। इसलिए हम लोग DM सर से मिलने आए थे। DM सर बोले कि हम देख लेते हैं और फाइल आगे बढ़ाते हैं, हम डेट दे देते हैं, 1-2 दिन में डेट दे देंगे। DM क्या चाहते क्या है आप? चाहते हैं DM सर अपने निगरानी में चुनाव कराए तो हम लोगों के लिए हित के लिए अच्छा है और हम लोग बहुमत में हैं। हमारा जो अभी जो अध्यक्ष हैं उनका बहुमत है ही नहीं, इसलिए वो लिंगर करना चाहते हैं, अपना जो उनका जो कारनामा है उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं उस चीज़ को। की नौबत क्यों आई? और विश्वास की नौबत 2 साल बीतने के लिए 2 साल भी, अब हमको बोलने दीजिएगा। और विश्वास का नौबत तो बहुत सारे मुद्दा हैं, लेकिन कुछ खास मुद्दा है कि उनका कार्यकाल 2 साल तक हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद योजना पे भी भेदभाव किया गया और मनमानी ढंग से योजना किया गया और किसी का सुने तक नहीं। हमारे कुछ पार्षद भी उनसे मिलने गए शाम के टाइम में, तो उनका कहना हुआ कि हम अध्यक्ष हैं, जो चाहेंगे हम वो करेंगे, आपको जो कबाड़ना है आप कबाड़िए। तो इस सब शब्द का प्रयोग करते हैं और योजना में भी भेदभाव किया गया हम लोगों के साथ में। और हम लोग योजना भी नहीं किए, उन्होंने 5 से 7 करोड़ योजना कर चुका है और हम लोग कोई जान तक नहीं रहे थे। ये तो हमारे DDC सर आए थे, नया थे, बैचलर है, युवा है, तो इन्होंने पारदर्शिता सबके सामने किया और उनका समय भी पूरा गया था। और बुराई का अंत भी होता है, जो सच्चाई है उसको तो एक दिन उजागर होना ही है। इसीलिए हम लोग जो है इस पर अविश्वास का प्रस्ताव डाले।